जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम में एक ग्राफी पूछा जाता है जो कि आपका बच्चों 5 अंक का आता है। ठीक है ना, कितना अंक आता है? 5 नंबर का जो है ना, 5 मार्क्स का आपका एक ग्राफ पूछा जाता है। तो आपको कौन सा ग्राफ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आपको इसमें सब बताएंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे ना, आपको सब बताएंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ को आपको हम बिल्कुल बेसिक तरीका से यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि एक ग्राफ आपका 5 नंबर का आता है और आपको मिस नहीं करना है। ठीक है ना, दूसरा आपका आता है 5 नंबर का आपका कंटेक्शन आता है। ठीक है ना, तो आपको ग्राफ बताने के बाद आपको कंटेक्शन भी बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और इस पर आपको ग्राफ पर ना लगभग लगभग आपको जो है ना 20 से 30 क्वेश्चन आपको हम बना के देंगे। ठीक है ना, और आपका हर डाउट हम क्लियर कर देंगे। पॉइंट वाला भी आएगा, पॉइंट वाला भी आपको बताएंगे, बिना पॉइंट वाला का भी बताएंगे। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको हम आराम से सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आज का हमारा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? तो यह समय हमारा पहला है, यह हमारा क्या है? दूसरा है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा सवाल हो गया हमारा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसके बाद लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 है, इसको बोलेंगे क्या? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, उसके बाद अगला हमारा है 2x माइनस 3y बराबर है 12, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। देखिए, आपको जैसे हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपको इसी विधि से बनाना है, मतलब इसी प्रोसेस से बनाना है। आपको एग्जाम में बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ग्राफिक विधि से बनाएंगे तो सिमरन एक या दो से लेंगे पहले। ठीक है ना, तो पहला एक है तो एक से लेंगे, समीकरण एक से। आइए पहले एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक में हमारा है x प्लस 3y बराबर क्या है? 6 है। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक चर के मान को निकाल लेते हैं, चाहे x या y को। तो यहाँ देखिए हमारा x खाली है तो x को ही नहीं निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 6, ये 3y प्लस में है बच्चों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा 3y। अब इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मान सारणी। ठीक है ना, क्या निकाल लेंगे? मान सारणी। चलिए मान सारणी ले लेते हैं। और देखिए यह मान सारणी आपको बिल्कुल सावधानी से लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थी जो है ना, लगभग सब तो बना लेता है, लेकिन मान सारणी में आकर उसको तकलीफ हो जाता है। तो आपको हर तकलीफ हम दूर करने के लिए आए हैं। चलिए एक बना लेते हैं बॉक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान सारणी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए एक्स ई वाई हो गया। कम से कम जो है ना आपको 2 घर लेना है, मतलब 2 का मान सारणी लेना है। आप चाहे तो और बढ़ा आगे भी ले सकते हैं, 2 से अधिक ले सकते हैं, 3 4 5 जितना ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप चाहे देखिए 3 को मान सारणी लीजिए, मतलब 3 को मान लीजिए या फिर 4 को मान लीजिए, आपको नंबर तो 5 ही मिलेगा। इसलिए उतना क्यों जाएंगे, मेरा टाइम भी बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 को ही मान सारणी लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह हमारा वाई है। क्या है? वाई है। अगर y का मान ले हम 1, देखिए y का मान क्या लिए हैं? 1 लिए, समझिएगा ध्यान से। y का मान 1 तो यहाँ धरेंगे 1, तो 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3। यहाँ कितना? 6 है, अच्छो में घटेगा 3 तो कितना बचेगा? 3। यह हमारा हो जाएगा किसका मान? x का मान हो जाएगा 3। यदि मान लीजिए हम y का मान लें बच्चों 2 ले, क्या लें? 2। देखिएगा ध्यान से, यहाँ धरेंगे y का मान 2, 2 गुना 3 2 तिया हो जाएगा 6, अच्छो में घटेगा 6 तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो हमारा समीकरण देखिए एक, देखिए पहले बच्चों हमारा इक्वेशन एक बिल्कुल क्या हो गया? क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्या? इक्वेशन सेकंड में आते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेते हैं। 2 में क्या है देख लीजिए, 2 में हमारा है, यहाँ देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, 2x माइनस 3y बराबर क्या है? 12 है। चलिए समझिएगा ध्यान से। और देखिए जब बट्टे में आने की बात हो तो कोशिश कीजिएगा नीचे में 2 आए, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 2x बराबर इधर तो 12 है, ये 3y को इधर भेजेंगे बच्चों, ये माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस में हो जाएगा 3y। ठीक है, अभी x पूरा तरह से खाली नहीं हुआ है, यहाँ से x निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 3y। अब बट्टे यह गुना से हो जाएगा किस में? भाग में आ जाएगा, गुना से भाग में आ गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? मान सारणी एक निकाल लेंगे। मान सारणी, मान सारणी एक निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए
कम से कम 2 घर यानी कि 2 को मान सारणी लेना है, मतलब 2 को मान मानना है। ठीक है, अब चलिए ध्यान से, ये हमारा y हो गया, ये x हो गया। यहाँ देखिएगा ऐसा मान लेना है ताकि जोड़ने पर फिर 2 से भाग पूरा पूरा लगना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में ना आए। तो ध्यान दीजिए, यदि हम y का मान ले लें कितना, चलिए लेते हैं 0, क्या लेंगे 0 लेते हैं। यदि y का मान लेंगे 0, समझिएगा ध्यान से, तो याद रहेंगे 0 और 0 गुना 3, तो यह तो हमारा पूरे हो जाएगा 0 और 0 में जोड़ेंगे 12 तो क्या होगा 12, 12 में फिर भगा देंगे 6 से, 2 से, 2 6 के 12। नया समझ में, चलिए आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। ये 12 है प्लस 3 इंटू ये y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिए हम 0 लिए हैं, नीचे कितना हमारा है 2 है, तो 12 अब प्लस यहाँ पे गुना करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 0 अब बट्टे कितना है 2, तो जोड़ने पर हो जाएगा 12, 12 बट्टे 2, 2 6 के 12, तो वही हमारा यहाँ पे आया है। आगे बात समझ में। चलिए अब ऐसा करते हैं, y का मान क्या लें, 2 ले लेते हैं, 2 नहीं -2 लेंगे, 2 लेंगे तो थोड़ा 6 6 12, 12 6 18 हो जाएगा, लेते हैं -2। y का मान क्या लेते हैं हम, y का मान लेते हैं -2। यहाँ देखिए आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, यहाँ 12 प्लस 3 गुना y का मान, देखिए y का मान क्या लिया हम -2, तो यहाँ पे धरेंगे क्या, यहाँ पे -2 धरेंगे। ठीक है, अब बट्टे क्या है 2 है, तो 12 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, 6 बट्टे इतना हो गया आपका, 12 में घटेगा 6 तो कितना होगा 6 बट्टे कितना है 2, तो 2 तिया कितना होगा 6, यानी कि हमारा ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 3, यानी क्या देखिए यहाँ धरेंगे 2, 2 तिया 6 होगा -6, 12 में घटेगा 6 होगा 6, 6 बट्टे नीचे 2 है तो 2 तिया 6, तो हमारा इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखिए एक बार ध्यान से, आपका ये रहा सवाल, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए ये रहा सवाल, यहाँ पे है, यहाँ से 1 और 2 मान लेंगे, उसके बाद सिमरन 1 से लेंगे, 1 से यहाँ पे x से y का मान निकाल लेंगे, निकालने के बाद एक मान सारणी ले लेंगे, मान सारणी से यहाँ पे मान निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सिमरन 2 से लेंगे, 2 से फिर यहाँ पे क्या करेंगे किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, चाहे x हो या फिर y हो, निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका भी मान सारणी प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद हम लोग चलेंगे अब ग्राफ कॉपी पे चलेंगे। ठीक है ना, किस पे, ग्राफ पे चलते हैं अब। तो ये रहा हमारा ग्राफ कॉपी रहा। ठीक है ना, देखिए ऐसे तो आपको एग्जाम में जो है ना आपको रूल से बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है ना, लेकिन आपको हम जो है ना पेन से ही बना के बताते हैं, क्योंकि देखिए ये वीडियो है ना, वीडियो में थोड़ा शायद तो आपका पेंसिल थोड़ा कम दिखाई पड़े। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्राफ कॉपी में आइएगा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन में रहेगा ना, वही क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ लिखना, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ है ना 1, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ग्राफ कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा, तब ना यानी कि आपको जो है ना जहाँ से आप बनाए हैं ना वहाँ ग्राफ पे आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 मिलाएगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका मिलाएगा, तब ना आपको क्या करेगा जी नंबर देगा। चलिए तो क्या करते हैं, अब ग्राफ खींचते एकदम आराम से, आपको समझा रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम देखिए, और एग्जाम में ना आप कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है ना, एकदम पूरा पूरा ध्यान खींचिएगा एकदम आराम से। चलिए खींच दिए, अब इधर से क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। हो गया, ये हमारा क्या होता है मूल बिंदु होता है ना। और इधर हमारा क्या हो गया x डैश हो गया, इधर हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इधर हमारा क्या होता है y, और ये हमारा होता है क्या y डैश होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है आपका 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि आपको आखिर आपको इसमें कितना घर तक लेना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा हाईएस्ट मान कितना है, इसमें 3 है, इसमें कितना 6 है, वो भी प्लस में है, अर्थात हाईएस्ट हमको 6 घर तक जाना है। ऐसे उससे बेसी भी लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसी लेके क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 6 आ गया ना, चलिए इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए हम चारों तरफ 6 ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि किधर 6 आएगा नहीं होगा, लेकिन इतना पता है ना कि हाईएस्ट मान कितना है हमारा 6 है, तो 6 तक ले लेते हैं। मेरे बच्चों आप एकदम धैर्य से देखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और आपको जो हम ग्राफ बता देंगे ना, आपको एग्जाम में मेरे वीडियो के अंदर से ही जो है ना आपका ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि आपको सोचिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको हम ग्राफ में बताने वाले हैं, तो सोचिए इससे क्या बाहर आएगा क्या,
बिल्कुल नहीं आएगा। और डेली देखिए, आप एक रूटीन बना लीजिए कि डेली आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 5 नंबर मिले तो आप रूटीन बना लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले डेली जो है क्या करना है, आपको एक ग्राफ डेली बनाना है। चाहे आप मेरा वीडियो से बनाइए या फिर अपना जो पीपीटी गाइड वगैरह सब होता है उससे बनाइए, जैसे बनाइए, लेकिन डेली आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग समीकरण 1 में आते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये x का मान कितना है, 3 है, प्लस में है, x का मान 2 है, एक इधर माइनस वाला है, एक इधर हमारा प्लस वाला है। y का मान 2 है, एक ऊपर प्लस वाला है, एक नीचे हमारा माइनस वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो ये x का मान 3 है, दिख रहा है ना, x का मान जो 3 है ये हमारा किस में है, प्लस में है, तो x का मान 3 प्लस में, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद y का मान कितना है, 1 यानी ऊपर, यहाँ देखिए एक घर यहाँ है, यहाँ से यहाँ एक घर, यहाँ से यहाँ एक घर यहाँ पे। और इसका निर्देशांक लिख लेंगे, क्या क्या है, x का मान हमारा 3 है और y का 1 है। देखिए लिख लिए, एकदम प्यार से लिखिए। उसके बाद x का मान 0, तो 0 तो यहाँ पर हमारा है, x का मान 0 और y का मान कितना है, 2 है। देखिए x का मान 0, y का 2, x का 0, y का 2 ऊपर आएंगे यहाँ पर, तो लिख लेंगे इसका निर्देशांक 0,2। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को ई बिंदु और ई बिंदु से मिला देंगे, एक क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। चलिए इंची बैठाते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा खींचना है, ठीक है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और एग्जाम में जब भी जाइएगा ना तो बड़ा वाला इंची लेके जाइएगा, छोटा वाला 3 क्या इंची लेके नहीं जाइएगा, हो गया ना। अब यहाँ से खींच लेंगे, एकदम बेछोड़ खींच लेंगे, खींच लिए। चलिए यहाँ है और यहाँ है, और यह जब हमारा ग्राफ खींचा हुआ है रेखा है, किस समीकरण है उस समीकरण का नाम लिख देना है। किसका था, समीकरण 1 का था ना, 1 में क्या था, x + 3y बराबर 6 था। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्या कहीं लिखे इस रेखा पे, x + 3y बराबर क्या 6। चलिए इसका काम तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पर, समीकरण 2 में आते हैं, 2 का मान सारणी में। तो देखिए x का मान 6 है, x का मान यहाँ पर 6, ठीक है, और y का मान 0, तो यहीं पर आ जाएगा, क्या हो गया, 6 और 0 हो गया, राइट। उसके बाद देखिए x का मान कितना है, 3 है, y का मान -2 है। x का मान 3, y का मान नीचे आएंगे -2, ये यहाँ पे -2 मिला ना यहाँ पे। तो x का मान कितना है 3 और y का कितना था -2, हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसी को क्या करना है, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, एकदम आराम से बनाइएगा बाबू, 5 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। सोचते हैं ना 5 नंबर, अगर एक ग्राफ खत्म हो गया तो आपको एग्जाम कितना कर दीजिएगा, 95 नंबर का एग्जाम आपको चलेगा तब। चलिए इसका जो इस समीकरण का, इस ग्राफ का जो समीकरण था, समीकरण 2 यहाँ पे लिख लीजिए, क्या था, x + 3y बराबर 12, सॉरी ये 2x है, 2x - 3y बराबर क्या है 12। चलिए तो हमारा ग्राफ खींचा गया, हटाइए आप इसको, ग्राफ खींचा चला गया, देख लीजिए अच्छा से, एकदम आपको एकदम आराम से बताएं, ठीक है ना, देख लीजिए। इस पे ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका पेपर में रहेगा ना, वही क्वेश्चन नंबर आपको ग्राफ पेपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में क्या है, 10 छोटी इकाई हमारा है ना, तो बराबर क्या हुआ, यहाँ से एक घर हुआ, फिर 10 छोटा इकाई बराबर क्या हुआ, एक बड़ी घर हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि 10 छोटी इकाई बराबर एक बड़ी घर, एक बड़ी घर, हो गया। उसके बाद यह जो हम जो ग्राफ खींचे हैं, है ना, ग्राफ जो खींचे हैं, ग्राफ क्या है, समांतर रेखा है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। तो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इसका नाम आप दे सकते हैं, चलिए मान लीजिए बिंदु ए देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि ग्राफ रेखाएं बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है बच्चों, प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का जब हम क्या है 6 है और 0 है, तो लिखेंगे ए का निर्देशांक 6 और 0 आ गया,
हमें निकालना है हल। हल का मतलब x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ग्राफ समझ में आ गया या फिर नहीं आया। ठीक है ना। आपको लगभग 20 से 25 यानी 30 के अंदर में आपको सारा जो इतना भी ग्राफ होगा आपको बताएंगे, पॉइंट वाला भी आएगा, तो हर तरह का आपको ग्राफ बताते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का ग्राफ आपको कैसा लगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने। किससे? ग्राफीय विधि से। जैसे आपको बताया था वैसे बनाना है। तो ये तो हमारा सवाल हो गया ना। जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ शुरू करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर क्या है -1 है। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1 बोलते हैं। उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर क्या है 12। यह हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, है ना। एक में क्या है, एक में है x माइनस वाई बराबर क्या है -1 है। ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान, या आप चाहे y का भी निकाल सकते हैं। तो हम x का ही निकालते हैं ताकि माइनस से हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना। तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा y किस में है, माइनस में है, इधर आ जाएगा तो किस में, प्लस में है। उसके बाद हमारा -1 तो रहेगा ही। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे जी, मान सारणी निकाल लेना है। मान सारणी आप लोगों को निकालने के लिए आ गया होगा, और देख लीजिए। ठीक है ना। पूरा वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा, बिल्कुल आपको मान सारणी हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ई रह गया x, ई रह गया हमारा y रह गया। ठीक है। अब देखिए y का मान लेते हैं 2। प्यारे बच्चों यहाँ लेंगे 2, है ना। y का मान 2 लेंगे तो यहाँ धरेंगे 2, 2 में घटेगा 1, तो कितना बचेगा 1, तो 1 हमारा बचेगा x का मान। क्लियर है सबका। उसके बाद यहाँ लेते हैं y का मान 3। चलिए y का मान 3 लिए, यहाँ धरेंगे 3, 3 में घटेगा 1, तो कितना बचेगा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं समीकरण 2 में। 2 से लेते हैं। 2 में क्या था, 2 में हमारा है 3x प्लस 2y बराबर 12 है। 3x प्लस 2y बराबर कितना है 12 है। आपको हम बताए थे ना, कोशिश कीजिएगा कि बट्टे में 2 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। किसका मान, y का मान, ताकि हमारा जो है ना हर में बट्टे में 2 आ जाएगा, और 2 से भाग देना थोड़ा आसान लगता है और पूरा पूरा कट जाता है। तो 2y बराबर, इधर तो हमारा 12 है, ये प्लस में 3x है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा 3x। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x, ये गुना में है, आ जाएगा भाग में आ जाएगा। चलिए आ गया। अब इसके लिए भी क्या निकाल लेंगे, मान सारणी। माने गए सारणी को हम लोग क्या बोलते हैं, मान सारणी। अपने मन से मानते हैं ना, x और y का मान जो भी मानते हैं। चलिए x और y, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x का मान है। अब ऊपर लिखेंगे हम x का मान। ठीक है ना। चलिए ऐसा करते हैं, x का मान कितना लें, 2 ले लेते हैं बच्चों। x का मान लिए 2। देखिए ध्यान से, 2 लेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, होगा ना 6। अब 12 में घटेगा 6, तो कितना बचेगा ऊपर में 6, और 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 किसका मान आ जाएगा हमारा, y का मान आ जाएगा 3। आए बात समझ में ना, यहाँ देखिए आपको समझा देते हैं। y बराबर ये 12 माइनस 3 इंटू x का मान कितना लिए हम, देखिए ये x वाला है ना, x वाला 2 लिए हैं, तो 2 बट्टे नीचे कितना है 2 है। 12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 2, 12 में घटेगा 6 हो जाएगा 6 बट्टे 2, 2 तिया हो जाएगा 6। तो देखिए हमारा ये जो y का मान आया कितना आ गया 3 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान 3। चलिए अब क्या लें हम, इसका 4 लें, 4 लेते हैं। ठीक है ना। x का मान लेते हैं 4। तो देखिए ध्यान से, 4 धरेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ गुना बीच में रहता है, 4 तिया 12, 12 में घटेगा 12 तो हो जाएगा 0, 0 बट्टे 2 भगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y का मान 0 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ से जो है ना दोनों मान सारणी क्लियर हो चुका है। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ से सॉल्व करने पर, समीकरण 1 को जब सॉल्व किया तो हमारा मान सारणी E2 निकल गया। उसके बाद समीकरण 2 का मान सारणी ई वाला निकल गया। अब हम लोग आते हैं किस पर, ग्राफ कॉपी पे आते हैं। ठीक है ना। चलते हैं ग्राफ कॉपी पर। चलिए तो हम आगे हैं, ग्राफ पेपर पर आगे हैं। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए जैसे आपको बताए थे ना वैसे करना है।
क्या करना है, एक जो है ना ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है, यानी वाई अक्ष खींचना है। चलिए इस पे खींच लेते हैं। हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ना एग्जाम में रूल से खींचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, किससे, रूल से मेरे भाई। आप ऐसा नहीं कलम से खींच दीजिएगा, रूल लेके जाना है, कंपास बॉक्स आपको लेके जाना है। चलिए ये हमारा होता है मूल बिंदु, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई, ये हमारा हो जाएगा वाई डैश, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख लेते हैं कि हाईएस्ट मान कितना है इसमें, ठीक है ना, ताकि खींचने में सुविधा हो जाए। हाईएस्ट मान इसमें 3 है, इसमें कितना है 4 है, तो 4 तक ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। ज़्यादा ले भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 तक ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम हो रहा है ना तो टाइम को देखना पड़ेगा। ज़्यादा लेके भी क्या करेंगे, क्या, क्योंकि उसका जरूरी पड़ेगा नहीं। इधर आता है माइनस में, चलिए ले लेते हैं। नीचे आएंगे तो -1, यहाँ -2, -3, -4, चलिए -5 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। तो यहाँ पे हम बिंदु को आप बैठाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, पहला देखिए, पहला क्या है, x का मान 1 है, y का मान 2 है। x का मान 1, y का मान 2, प्लस में यहाँ आ जाएगा हमारा, है ना। इसका बिंदु लिख लेंगे, 1 है और 2 है, ठीक है। उसके बाद अगला कितना है हमारा, 2 और 3 है, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3, ये यहाँ पे 3 घर आ जाएंगे, देखिए, है ना। इधर से 2 हुआ, इधर से 3, यहाँ पे आ जाएंगे 2 और 3, हो गया। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे ना, आलेख खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ये दोनों बिंदु पे फोकस करना है। इस पे देख लीजिएगा, कांटा धर के, कंपास पे इसका कांटा धर के देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, खींच लेंगे। हो गया, एकदम झकास हो गया, देखिए एकदम परफेक्ट। चलिए हाँ, इस समीकरण को लिख लेंगे, इस यह जो रेखा खींचे है ना, किस समीकरण निकला हुआ है, तो एक का x - y बराबर -1 था, तो इसको लिख लेंगे। इधर लिखिए, इधर लिख लेते हैं, x - y बराबर -1 था, लिख लिए। ओ एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये नहीं भूलना है ना, तो चेक होने होगा पेज, ठीक है ना। अब आइए समीकरण 2 का ग्राफ लेते हैं, मतलब मान सारणी, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, यहीं पे आ गया, वही बिंदु प्राप्त हो गया हमें, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद x का मान 4 है ना, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, यहीं पे मिलेगा 4 और 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, एगो ई वाला बिंदु है और एगो ई वाला बिंदु प्राप्त हुआ है। एकदम आराम से बच्चों, आपको डेली ना एगो ग्राफ खींचना है। आप रूटीन बना लीजिए कि सोने से पहले या उठने के बाद, जगने के बाद क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेना है, एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका हाथ का जो हैबिट है ना, जो हाथ थरथर करेगा ग्राफ खींचने में, यह दूर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसका जो समीकरण है लिख लेते हैं, क्या था हमारा, 3x + 2y बराबर 12 था, लिख लेते हैं, 3x + 2y बराबर क्या था, 12 था। चलिए हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रेखा कैसा गया, प्रतिच्छेदी हो रहा है ना, इसका नाम तो यहाँ पे क्या, चलिए देते बिंदु P। पहले लिख लीजिए कि 10 छोटी इकाई बराबर क्या है, एक बड़ी घर है, इसका डिफरेंस है। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 10 छोटी इकाई बराबर एक बड़ी घर, एक बड़ी घर, राइट। उसके बाद देखिए, रेखा जो है एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या लिखेंगे, रेखाएं बिंदु P पर, किस पर, P पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए P के निर्देशांक
पी के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, पी पे चलेंगे और एक्स और वाई का मान यहाँ पे 2 और 3 है, या ऐसे चलिए यहाँ पे एक्स का मान 2, वाई का मान 3, 2 और 3 है। तो इसका हल क्या हो गया, हल हो गया एक्स का मान हो गया 2 और वाई का मान कितना आ जाएगा 3। बस आपका क्या हो गया, आंसर डन हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार सवाल को ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ खींचना पड़ेगा और आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि 10 छोटे इकाई बराबर एक बड़ी घर। यहाँ देखिए ना, छोटा छोटा ना 10 गो घर होगा बराबर एक बड़ा घर, 1 2 3 लिए हम लिए हैं ना। उसके बाद रेखा कैसी है, रेखा कैसी आपको बताना है। यहाँ देखिए आप, रेखा क्या कर दूसरे को काट रही है, यानी रेखाएं बिंदु पी पर, हम यहाँ पे बिंदु पी ले लिए हैं, मतलब आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको अच्छी तरह से हम इंडिकेट कर सके। तो रेखाएं बिंदु पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए पी का निर्देशांक हमारा इतना हो गया, तो इसका हल हो गया 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डेली आपको एक वीडियो में 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है ना, आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। तो पूरे जितना भी आपका सवाल होगा बुक से निकाल के आपके लिए हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो है ना आपको हम बना के देंगे। और बस आपको यही करना है कि डेली एक ग्राफ बनाना है। आप रूटीन बना लीजिएगा और कि डेली आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल अगले ग्राफ वाले वीडियो में।